व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। आज पनीर पटियाला की रेसिपी बना रहा हूँ। अभी मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है कि इसको पनीर पटियाला क्यों कहा जाता है, पर रेस्टोरेंट्स में काफ़ी ज़्यादा सर्व की जाती है और लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। एक पापड़ के अंदर पनीर की फिलिंग की जाती है, उसका फिर एक स्प्रिंग रोल बनाकर क्रिस्पी तरीके से उसको फ्राई करते हैं और फिर वो स्प्रिंग रोल्स जो हैं वो इस ग्रेवी के अंदर ऐड करके सर्व किए जाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब इस रेसिपी के लिए 2 ग्रेवी बेस यूज़ करेंगे, अनियन टमेटो मसाला और येलो अनियन ग्रेवी। सबसे पहले अनियन टमेटो मसाला कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर अब मैं 2 से 3 टेबलस्पून तेल ऐड कर रहा हूँ। तेल को अच्छे से पहले गरम कर लीजिए। उसके बाद 1 टीस्पून आपको जीरा ऐड करना है। जीरा को अच्छे से पॉप होने दीजिए। अब इस स्टेज पर 3 से 4 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज ऐड करने हैं। अब प्याज ऐड करने के बाद आपको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से प्याज को कुक करना है। प्याज को आपको प्रॉपरली भूनना नहीं है बहुत ज़्यादा, आपको प्याज का जो क्रंच है वो इंटैक्ट रखना है। इसलिए ट्रांसलूसेंट टू लाइट गोल्डन ब्राउन वाला स्टेज है, तभी तक पकाना है आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5-7 मिनट में प्याज आपका इस स्टेज पर पक जाएगा। अब आप देख सकते हो प्याज परफेक्टली कुक हो चुके हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं भूनना है। यहाँ पर इस स्टेज पर मैं 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरे धनिया के डंठल और 2 से 3 हरी मिर्च इसमें ऐड कर रहा हूँ। अच्छे से स्टर करके 2 से 3 मिनट आपको और यहाँ पर पकाना है। बस अदरक लहसुन का जो कच्चापन है उसे दूर करना है। अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गए हैं। मैं यहाँ पर फ्लेम जो है उसे धीमी कर रहा हूँ मसाले ऐड करने से पहले। अब इसमें आधा टीस्पून हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहा हूँ। फटाफट से आपको मिक्स करना है, यहाँ पर ज़्यादा आपको कुक नहीं करना है। इस स्टेज पर मैं 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें ऐड कर रहा हूँ, जो मैंने चॉप किए हुए हैं अच्छे से। टमाटर ऐड करते ही टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा इसमें नमक डाल दीजिए और फिर स्टर करके आपको इसको फर्दर कुक करना है। अब आपको हाई फ्लेम पर यहाँ पर कुकिंग करनी है। टमाटर थोड़े से गल जाएं उस स्टेज तक आपको कुक करना है और जो तेल है वो मसाले से अलग हो जाना चाहिए। थोड़ा सा जो आपका प्याज का क्रंच है, हल्का सा जो टमाटर है हल्का सा गल जाए, वही स्टेज तक आपको इस ग्रेवी को पकाना है। अब आप देख सकते हो 10 से 12 मिनट हो गए, टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं, तेल भी हमारा जो है मसाले से वो सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पर हमारा अनियन टमेटो मसाला जो है वो रेडी हो गया है। अब इस मसाले को एक बोल के अंदर ट्रांसफर कर दीजिए और नेक्स्ट यूज करने तक इसको साइड पर रख दीजिए। तो ये हमारी पटियाला ग्रेवी की पहली बेस ग्रेवी थी, अनियन टमेटो मसाला। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा भूनना भी नहीं है। इसको हल्का हल्का भूनना है, क्योंकि आगे जब हम इस मसाले को ग्रेवी में ऐड करेंगे थोड़ा वो प्याज का जो क्रंच है वो हमें चाहिए। इसके लिए इतना ही पकाना है और बहुत फटाफट ये वाली जो ग्रेवी है ये बन जाती है। अभी नेक्स्ट हमें येलो अनियन ग्रेवी बनानी है, जो सेकेंड बेस है हमारी इस ग्रेवी का, उसकी तैयारी कर लेते हैं। अब एक डीप बर्तन के अंदर 5 से 6 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने ऐड कर दिए, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ यानी गार्लिक, आधा इंच अदरक यानी जिंजर, 1 से 2 हरी मिर्च, 1 तेज पत्ता यानी बे लीफ, 2 लौंग यानी क्लोव्स, 1 मोटी इलायची यानी ब्लैक कार्डेमम, 2 दाने हरी इलायची यानी ग्रीन कार्डेमम, 1 इंच दालचीनी यानी सिनेमन, 12 से 15 काजू यानी कैशू नट्स, 2 टेबलस्पून मगज यानी मेलन सीड्स, 1 लार्ज पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड कर दीजिए और 1/4 टीस्पून हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर ऐड कर दीजिए। इसके अंदर आपको पानी ऐड करना है। पानी इतना ही ऐड करना है कि सारे इंग्रेडिएंट्स पानी के अंदर डूब जाएं। अब गैस चालू करके आपको इस मिश्रण को ढक देना है। ढक कर आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे पकाना है। तो 15 से 20 मिनट के बाद आप जब ढक्कन खोलेंगे, आपका जो मिक्सचर है कुछ इस तरीके का दिखेगा। जो प्याज हैं वो अच्छे से गल जाएंगे, काजू जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। हमको इस स्टेज तक ही इस मिक्सचर को पकाना है। अब इस मिश्रण को एक छन्नी की मदद से छान लीजिए। जो भी एक्स्ट्रा पानी निकलेगा उसे आपको फेंक देना है, वो यूज़ नहीं करना है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जो बड़े खड़े मसाले ऐड किए थे वो भी निकाल दिए, उन्हें डिस्कार्ड कर दीजिए और फिर फ्रेश पानी से इस मिश्रण को अच्छे से धो लीजिए। जो भी वो प्याज की एक्स्ट्रा स्मेल है वो भी निकल जाएगी। अब इस मिश्रण को हमें पीसना है। पीसने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर जार में इस मिश्रण को ऐड कर दीजिए। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद आपको ध्यान देना है इसके अंदर पानी नहीं ऐड करना है। ग्राइंड करने के लिए बिना पानी के ही इस मिक्सचर को ग्राइंड करना है। तो अब अच्छे से एक फाइन पेस्ट बना लीजिए इस मिक्सचर का। एकदम फाइन प्यूरी बनानी है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अभी आप देख सकते हो मैंने जो मिक्सचर है इसको पीस लिया है और इसकी जो कंसिस्टेंसी एकदम सिल्की स्मूथ हो गई है, एकदम फाइन पेस्ट इसकी बन गई है।
तो हमारी येलो अनियन ग्रेवी का जो बेस है वो भी रेडी हो गया है और इसे भी बहुत आसान है बनाना। अभी नेक्स्ट स्टेप ये है, हमें येलो अनियन ग्रेवी बेस को एक तड़का देना है और फिर लास्ट में इसके अंदर अनियन टमेटो मसाला ऐड करेंगे और हमारी जो वेज पटियाला की ग्रेवी है वो रेडी हो जाएगी। तो वो प्रोसेस कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो एक बर्तन के अंदर 1 से 2 टेबलस्पून तेल ऐड कर दीजिए। तेल एक बार गर्म हो जाए उसमें 1 टेबलस्पून चॉप्ड लहसुन यानी गार्लिक, 1 इंच अदरक के लच्छे यानी जिंजर जूलियंस और 2 से 3 हरी मिर्ची ऐड कर दीजिए। फटाफट इसे स्टर करना है और थोड़ा सा गार्लिक पक जाए उसी स्टेज तक इसको 1-2 मिनट के लिए पकाना है। एक बार आपका लहसुन पक जाए तो आंच को धीमी कर दीजिए मसाले ऐड करने से पहले। अब यहाँ पर मैं आधा टीस्पून हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया यानी कोरिएंडर पाउडर और आधा टीस्पून जीरा यानी क्यूमिन पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। इसे अभी फटाफट मिक्स कर लेना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। और इस स्टेज पर मैं 2 टमाटरों की प्यूरी यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ये फ्रेश टमेटो प्यूरी है, मैंने बस मिक्सर ग्राइंडर में 2 टमाटरों को पीस लिया और इसमें ऐड कर दिया है। फटाफट आप स्टर कीजिए और स्टर करते ही इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए। नमक ऐड करके फिर से आपको स्टर करना है और इसको अच्छे से पकाना है जब तक आपका जो तेल है वो मसाले से अलग नहीं हो जाता है। और एक चीज़ का ध्यान देना है, यहाँ नमक कम डालना है क्योंकि नमक हमारी दोनों ग्रेवीज़ में हमने पहले भी ऐड किया है। तो यहाँ पर बस 1 चुटकी नमक डालिए कि आपका जो टमाटर है वो जल्दी से पक जाए। अगर आपका ये जो मसाला है वो काफ़ी ड्राई हो रहा है तो इसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दीजिए इसको फर्दर कुक करने के लिए। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाकर आगे टमाटरों को मसालों के साथ बहुत अच्छे से पका लिया है। अब आप इस स्टेज पर देख सकते हो टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं और तेल भी जो हमारा मसाले से अलग हो चुका है। अब इस स्टेज पर हमने जो येलो अनियन ग्रेवी बनाई थी वो ग्रेवी इसके अंदर ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद अच्छे से इसे स्टर कर लीजिए मसालों के साथ और मीडियम फ्लेम पर आपको इसको अभी कुक करना है। कुक आपको अच्छे से कम 10-12 मिनटों के लिए करना है। थोड़ी सी ये ग्रेवी जो है वो थिक हो जानी चाहिए, इसका कलर हल्का सा डार्क हो जाना चाहिए। और क्योंकि इसमें हमने काजू ऐड किए तो आपको 10-12 मिनट के लिए इसको कंटिन्यूसली थोड़ा सा स्टर भी करना पड़ेगा। तो ये बात का आप ध्यान दीजिए, अच्छे से स्टर कीजिए, नहीं तो काजू बहुत जल्दी नीचे बर्तन पे लग जाते हैं। तो आप देख सकते हो 10-12 मिनट हो चुके हैं, मैंने अच्छे से इसको स्टर करते हुए पका लिया है। ग्रेवी काफ़ी थिक हो गई है। इसी स्टेज तक इस ग्रेवी को आपको पकाना है। एक बार आपकी ग्रेवी अच्छे से पक जाए इस स्टेज पर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर मैं कुछ बॉइलिंग हॉट वाटर ऐड कर रहा हूँ। गर्म पानी ऐड करना है, सादा पानी मत ऐड कीजिए। और एक सेमी थिक कंसिस्टेंसी की आपको ग्रेवी तैयार कर लेनी है। अब आप देख सकते हो पानी ऐड करने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। टेक्सचर भी जो ग्रेवी का है सेमी थिक ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। अभी इस स्टेज के अंदर हमारा लास्ट कंपोनेंट इसमें ऐड करना है। जो दूसरी ग्रेवी बेस है हमारा अनियन टमेटो मसाला इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने अनियन टमेटो मसाला ऐड कर दिया है और इस ग्रेवी को अच्छे से स्टर कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ। अनियन टमेटो मसाला जो वो एंड में क्यों डालना है, क्योंकि जो प्याज का क्रंच है वो हमको अच्छे से रखना है। तो इस बात का ध्यान देना, लास्ट में ही ऐड कीजिए तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस ग्रेवी में। वो जो टेक्सचर आएगा प्याज का, थोड़े टमाटरों का, वो बहुत अच्छा लगता है। एक बार आपकी सारी ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाए इस स्टेज के ऊपर कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करने। यहाँ पर मैं आधा टीस्पून फ्रेश गरम मसाला, आधा टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून बटर और 1 से 2 टेबलस्पून ताज़ी मलाई यानी फ्रेश क्रीम ऐड कर रहा हूँ। साथ ही में ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर रहा हूँ। बटर और मलाई कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर इतनी रिच नहीं बनाना चाहते हो ग्रेवी को तो आप बटर और मलाई स्किप कर सकते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अच्छे से ग्रेवी को मिला लीजिए। इस स्टेज पर ग्रेवी को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। सिर्फ मैं नमक चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो टेस्ट करके यहाँ पर सॉल्ट एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि 3-4 बारी में आपने सॉल्ट डाला था। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दिया है। फटाफट नमक ऐड करके स्टर कर दीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्सचर भी, कंसिस्टेंसी भी और कलर भी एकदम बढ़िया आ गया है ग्रेवी का। हमारी पनीर पटियाला की जो ग्रेवी है वो रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है, इस ग्रेवी के साथ जाने के लिए पनीर को तैयार करना है। पनीर जो मैंने आपको पहले बताया था थोड़ा स्पेशल तरीके से प्रेप किया जाता है। पापड़ के स्प्रिंग रोल बनाएंगे, वो भी पनीर वाली फिलिंग के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो सबसे पहले इन रोल्स के लिए जो फिलिंग बनानी है पनीर की, उसकी तैयारी कर लेते हैं। एक बोल के अंदर यहाँ पनीर ग्रेट करके डालना है। 200 ग्राम पनीर यहाँ पर मैंने ले लिया है। पनीर को जो ग्रेटर के बड़े वाले होल्स होते हैं उससे आपको ग्रेट करना है। तो यहाँ पर मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया और ऐड कर दिया इस बोल के अंदर। साथ ही में आपको 2 क्यूब यानी 50 ग्राम प्रोसेस्ड चीज़ इसमें ऐड करना है। प्रोसेस्ड चीज़ को भी अच्छे से ग्रेट करके आप इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर दीजिए। साथ ही में 1 इंच चॉप्ड अदरक यानी जिंजर,
2 से 3 चॉप्ड हरी मिर्च यानी ग्रीन चिलीज, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया यानी कोरिएंडर पाउडर, आधा टीस्पून जीरा यानी क्यूमिन पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी यानी टर्मरिक पाउडर, 1/4 टीस्पून काला नमक यानी ब्लैक सॉल्ट, 1 टीस्पून अनारदाना, आधा टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया, 1 टेबलस्पून ताज़ा कटा हुआ पुदीना, 2 टेबलस्पून इसके अंदर अभी मैं चॉप्ड प्याज ऐड कर रहा हूँ और साथ ही में थोड़ा सा नमक ऐड कर रहा हूँ टेस्ट के हिसाब से। ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। इस मिक्सचर को मिक्स करते हुए हल्का हल्का सा मैश भी करना है, थोड़ा थोड़ा मैश करना है, एकदम इसकी पेस्ट नहीं बना देनी, हल्का हल्का मैश कर दीजिए कि आपको फिलिंग करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिलिंग को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अच्छे से थोड़ा हल्के हाथों से मैश भी कर लिया है और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इस मिक्सचर की। तो हमारे पापड़ रोल्स के लिए पनीर की जो फिलिंग है वो अब रेडी हो गई है। अब यहाँ पर जो हमारे रोल की कवरिंग है उसके लिए पापड़ यूज़ करने, यहाँ पर मेरे पास कुछ बड़े साइज़ के पापड़ है, मैं ये इस्तेमाल करने वाला हूँ। एक प्लेट के अंदर आपको थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। अब ये पानी के अंदर इस पापड़ को सोक करना है। तो यहाँ पर मैंने पापड़ को पानी के अंदर डाल दिया है। पापड़ को दोनों तरफ पलटा के पानी के अंदर सोक कर लीजिए। अब इसको रेस्ट नहीं करना है पानी के अंदर, बस आपने डाला 4-5 सेकंड के लिए पानी के अंदर रखा और इमीडिएटली आपने निकाल दिया। इस पापड़ को एक क्लीन कपड़े के ऊपर आपको रख देना है। कपड़े के रखने के बाद कम से कम 1-1.5 मिनट के लिए वेट करना है। पापड़ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा अपने आप। एक बार सॉफ्ट हो गया, इस स्टेज पर आपको इसके अंदर पनीर ऐड करना है। अब यहाँ पर देखो मैं एक एंड पे पापड़ के पनीर ऐड कर रहा हूँ। सफिशिएंट फिलिंग ऐड कर दीजिए। फिलिंग को ऐड करने के बाद अब दोनों तरफ से आपको पापड़ को फोल्ड करना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने अभी फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद आपको थोड़ा सा पानी जो है वो दोनों किनारों पे पापड़ के लगाना है, फ्रंट किनारे पे भी और पीछे वाले किनारे पे भी थोड़ा थोड़ा पानी लगा देना है। अब पापड़ का रोल बनाना है, जैसे स्प्रिंग रोल बनाते हैं उसी तरीके से रोल बनाना है। तो आप देख सकते हो मैं हल्के हाथों से धीरे धीरे इसका रोल बना रहा हूँ और एकदम बढ़िया सा स्प्रिंग रोल जैसा पापड़ का रोल बन गया है। एंड में हमने जो पानी लगाया था उससे जो पापड़ है वो अच्छे से सील हो जाएगा और रोल बनाने का इस तरीके का आपका पनीर वाला जो पापड़ वाला रोल है वो इस तरीके से दिखेगा। एक बार आपने सारे पापड़ के रोल इस तरीके से बना लिए तो एक प्लेट के अंदर इसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए रेस्ट दे दीजिए फ्राई करने से पहले। अब इन रोल्स को फ्राई करने के लिए एक पैन के अंदर मैंने तेल ऐड कर दिया है। तेल इतना ही ऐड करना है, इसको आप शैलो फ्राई कर पाएँ। आज मैं शैलो फ्राई कर रहा हूँ, पर आपके पास ऑप्शन है, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। एक बार तेल गर्म हो जाए अच्छे से, इसके अंदर ये पापड़ के रोल ऐड कीजिए। अब रोल ऐड करने के बाद आपको सभी तरफ से इन्हें अच्छे से पकाना है जब तक कि ये क्रिस्प नहीं हो जाए पापड़ और अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। तो पलटा पलटा कर सारे तरफ से अच्छे से पनीर के रोल्स को पका लीजिए। आपको ध्यान देना है जो दोनों साइड्स भी हैं पनीर के रोल्स के उन्हें भी पकाना है। तो चिमटे या टोंग्स की मदद से आप पनीर के रोल्स को ऐसे खड़ा कर सकते हैं और दोनों साइड से भी आपको अच्छे से पकाना है, नहीं तो यहाँ से जो रोल है वो कच्चा रह जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अब आप देख सकते हो मैंने इन रोल्स को सभी तरफ से अच्छे से पका लिया है, एकदम गोल्डन ब्राउन भी हो गए और एकदम क्रिस्प भी हो गए। तो इस स्टेज पर आप रोल्स को बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकालने के बाद अभी इन रोल्स को हमें कट करना है। सर्व करने से पहले तो एक डायगनली रोल को आपको ऐसे कट करना है। तो इस तरीके से आपका जो पापड़ वाला पनीर वाला रोल है वो आपको बनाना है वेज पटियाला के लिए। तो हमारे पापड़ वाले पनीर रोल भी बन गए हैं और ये एज इट इज़ खाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन आज हम एक मेन कोर्स वाली रेसिपी बना रहे हैं पनीर पटियाले की। हमारी ग्रेवी भी रेडी हो गई है, हमारे ये पापड़ वाले पनीर वाले स्प्रिंग रोल भी रेडी हो गए। नाउ लेट्स प्लेट दिस वाइफल स्टाइल। Let me tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time, but you gotta let me know if I'm out of line. But there's some words that I just wanna hear you say, to put it all straight before this night turns into day, and then I'm on my way. Yeah. Yes, I'm on my way.
तो ये था तरीका रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर पटियाला बनाने का। देखा आपने कितनी इंटरेस्टिंग रेसिपी है। ये ग्रेवी भी बहुत रिच बनती है, बहुत ही डिलिशियस बनती है। और आप ये पनीर वाले पापड़ वाले रोल्स के अलावा इसके अंदर दूसरी भी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे पनीर खाली डायरेक्टली डाल सकते हो, मिक्स्ड वेजिटेबल डाल सकते हो, चिकन वगैरह डाल सकते हो। काफ़ी सिमिलर होती है पनीर टिक्का मसाला से ये वाली ग्रेवी, लेकिन टिक्का मसाला में येलो ग्रेवी के बदले मखनी ग्रेवी ऐड की जाती है। इस वाली ग्रेवी में ये येलो अनियन ग्रेवी ऐड की जाती है अनियन टमेटो मसाले के साथ। तो ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही डिलिशियस लगती है ये वाली ग्रेवी, ज़रूर ट्राई करो। और ये पापड़ वाले जो रोल हैं पनीर वाले, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं ग्रेवी के अंदर। एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, जब भी आपको सर्व करना है, जस्ट सर्व करने से पहले ही आपको ये रोल फ्राई करने हैं। आप रोल फ्राई करके रख नहीं देंगे और इन्हें फ्राई करने के बाद ग्रेवी के अंदर रहने भी नहीं देंगे, नहीं तो ये एकदम फटाफट बहुत ही जल्दी सॉगी हो जाते हैं। तो जैसे ही आपको ये सर्व करना है अपनी फैमिली को या फ्रेंड्स को या गेस्ट को, फ्राई किए रोल, ग्रेवी गरम की, बोल के अंदर ग्रेवी डाली, ऊपर से रोल डाले और सर्व कर दिए। ये बात का आपको ध्यान देना है। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे, और ट्राई करने के बाद कमेंट्स में मुझे बताओ आपको कैसे लगी ये रेसिपी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful paneer patiala recipe at your home. Cheers.